हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे लिब्रा या फिर तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका जनवरी 2021 इन टर्म्स ऑफ लव। ठीक है, इससे पहले मैं रीडिंग शुरू करूँ, सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू एंड फुलफिल यू ऑल योर विशेस। ठीक है, तो मैं यही दुआ करती हूँ कि आपके सबकी विशेस पूरे आपके पूरे साल जो है बहुत बहुत ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, सो दैट्स इट, लेट्स गो टू द रीडिंग। सबसे पहले हम लोग आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे कि आपका पार्टनर जो है उनकी एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन इन लव फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। सो आपके पार्टनर की तरफ जो कार्ड्स आए हैं लिब्रा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड उसके बाद है सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स। ठीक है, तो सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये बोल देती हूँ कि देखिए ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, जो भी साइड्स जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है वही ले। हो सकता है कि यहाँ पे जो मैंने आपकी एनर्जी पुट किया है वो आपके पार्टनर की एनर्जी हो, जो आपका पार्टनर की एनर्जी वो आपकी एनर्जी हो। तो जैसे भी चीजें रेजोनेट होता है उस हिसाब से आप रीडिंग को समझे और रीडिंग को पकड़े। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, ये भी हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो। सो लेट्स गेट बैक। तो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके जो भी पार्टनर है वो एक न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसा नहीं कि वो उनका आपके लिए इमोशंस नहीं है, डेफिनेटली इमोशंस है। और कहीं ना कहीं वो इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको काफी पसंद करते हैं और वो भी एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। बट यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है और यहाँ पे टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप इस पर्सन से रिलेशनशिप में जाने से पहले या तो फिर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप शुरू करने से पहले आप, या तो फिर अगर रिलेशनशिप में हो, आप मैरिज में जाने से पहले आप प्लीज थोड़ा सोच ले, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड जो होता है वो डिसेप्शन का कार्ड होता है। तो हो सकता है पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हो, या तो फिर इसके जो फैमिली है उन्होंने ऑलरेडी किसी के साथ इनका रिश्ता फिक्स कर दिया हो, या तो फिर इस इतना ऐसा कुछ हो सकता है ये बंदा कहीं ऑलरेडी कमिटेड है, बंदा हो या बंदी हो, या ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, या फिर इनके घर वाले ने ऑलरेडी कहीं इनके लिए कोई देखा है, ठीक है, इनकी फ्यूचर पार्टनर के हिसाब से, या फिर एज अ मैरिज पार्टनर, या तो फिर ये ऑलरेडी शादीशुदा है, ये भी हो सकता है और आपको नहीं पता है। तो आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग शुरू करने से पहले, या तो फिर मैरिज के लिए या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने से पहले आप प्लीज एक बार सोच समझ के सब कुछ जान, उसके बाद बाद ही आप डिसीजन ले। सब कुछ जान के कम्युनिकेशन, क्लियर कट कम्युनिकेशन करके उसके बाद ही आप डिसीजन ले। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको कहीं पे भी आपको कोई इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं शायद कुछ गड़बड़ है, शायद कुछ तो है, इंसान मुझसे छुपा रहा है, या तो फिर किसी दूसरे ने आपको ऐसा कुछ कहा, तो आप इग्नोर ना करें उस चीज को, थोड़ा बहुत उस पर ध्यान दें और उसके बाद ही सब कुछ सोच समझ के जान के इस पर्सन के साथ नेक्स्ट लेवल, रिलेशनशिप के नेक्स्ट लेवल पर जाए। ठीक है, क्योंकि इस ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इस पर्सन के इमोशन नहीं है आपके लिए, इस पर्सन के इमोशन है और काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के इमोशंस है और इमोशंस ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये इमोशंस रहना ही सिर्फ 100% रिलेशनशिप के लिए काम नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है आप ये पर्सन किसी और के साथ अगर इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं उस इंसान का भी जिंदगी खराब हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बहुत सतर्क रहने की जरूरत है लिब्रा। सो बी केयरफुल एंड सब कुछ जान सोच समझ के जान के ही 100% श्योर होके आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल की ओर ले जाए। ठीक है, बट अदरवाइज दिस पर्सन इज इमोशनल अबाउट यू, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा छुपा रहा है, या फिर कुछ तो ऐसा चीज है जो ये पर्सन हाइड कर रहा है आपसे। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट आपका एनर्जी है, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट, टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद था तो एक्सपेक्ट करना कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, और या फिर आप भी कम्युनिकेशन का इनिशिएटिव ले सकते हो, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको एक्सप्रेस करेंगे कि ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो न्यू बिगिनिंग हो रहा है। ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन बंद हो था तो कम्युनिकेशन होगा, अगर आपका कम्युनिकेशन चल रहा था, आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे, वो भी होगा। एक न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है, एक न्यू सरी से आपका रिलेशनशिप शुरू होने वाला है आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, सो दिस इज पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने पिछले रीडिंग में बताया कि रिलेशनशिप स्मूथ रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होने की जरूरत है।
तो अगर मैं ओवरऑल आउटकम देखूं रिलेशनशिप का, लिब्रा आपके रिलेशनशिप का क्या ओवरऑल आउटकम है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020, सॉरी 2021। सो वो है, यहाँ पे कार्ड आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन अ वेरी प्लेयर एनर्जी। ठीक है, बहुत ही प्लेयर एनर्जी है, फ्लर्टिशियस एनर्जी है, बहुत ही गुड लुकिंग है, चार्मिंग एटीट्यूड है आपका पार्टनर का, आसानी से लोगों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपके पर्सन का, बट एट द सेम टाइम ये प्लेयर एनर्जी भी दर्शाता है, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे केयरफुल रहना है, मैंने पहले भी बताया था। और यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो जगलिंग। ठीक है, अगर देर दो पेंटिकल्स है, मतलब इधर भी है उधर भी है और बैलेंस नहीं रख पा रहा है ठीक से, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उनके पास दो ऑप्शन हो। ठीक है, यहाँ भी है वहां भी, और दोनों इंसान के बीच वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल, सो पेज ऑफ पेंटिकल अगर आप देख रहे हो कि ये छोटा सा पेंटिकल ऑफर कर रहा है, तो यही है, ये आपको ऑफर करेगा। ये कुछ मतलब मैंने पहले ही बताया था, अगर आप इस इंसान के साथ अगर ऑलरेडी इस इंसान के लाइफ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ तो है, ये इंसान आपसे छुपा रहा है। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये इंसान से अगर आप मैरिज की बात करोगे या कमिटमेंट की बात करोगे, तो ये इंसान आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे है ही मतलब एक छोटा सा पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है, जैसे कि ये आपके पार्टनर का भी एनर्जी हो सकता है। ठीक है, या तो फिर ये आपका एनर्जी है, यू नेवर नो। ठीक है, सो दैट इज अ रीजन कि ये जैसा रेजोनेट होता है उस हिसाब से आप पकड़ लो। तो दैट इज अ रीजन, ये पर्सन जो अभी बहुत लंबे लंबे वादे नहीं कर सकते फिलहाल आपके टाइम, आप बहुत बड़े प्रोमिसेस या बिग प्रोमिसेस नहीं कर सकते, या फिर करेंगे भी तो, या फिर उन्होंने किया भी था कभी पास्ट में आपसे बहुत बड़े बड़े वादे, तो वो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि फिलहाल ये इंसान जो है वो जगलिंग फेज में है। ये इंसान की लाइफ, इस इंसान की खुद की लाइफ डिसबैलेंस है, तो वो आपके लाइफ क्या बैलेंस करेगा। तो दैट इज द रीजन आप डबल श्योर हो जाओ, डबल चेक करो इस इंसान के साथ कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मैरिज में जाने के लिए, सो यू हैव टू बी डबल श्योर। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैंने पहले भी बताया था कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल ये अच्छा टाइम है, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस इंसान कुछ आपसे छुपा रहा है, तो आपको ये रियलाइज नहीं होगा। लेकिन कहीं भी आपको अगर ऐसा कुछ शक आ रहा है, या तो फिर आपके किसी फ्रेंड ने बताया है कुछ ऐसी चीजें आपके बारे में, तो वहां पे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। ओवरऑल आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि काफी अच्छा टाइम आपकी ये जो भी कार्ड है ना, गुड टाइम। अगर ये चीजें आपको नहीं पता रहे कि ये इंसान कुछ छुपा रहा है, तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। लिब्रा, आपका जो लव स्टोरी है बहुत ही अच्छा स्टोरी है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। ठीक है, सो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, सो कम्युनिकेशन भी होगा। ठीक है, एक लविंग रिलेशनशिप रहेगा, बहुत ही सोल लेवल पे कनेक्शन रहेगा आप दोनों का, तो ओवरऑल दिस इज अ गुड मंथ। बट अगर आप कुछ बहुत बड़े मूव लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, लाइक मैरिज और एंगेजमेंट और कमिटमेंट, तो स्टॉप हो जाओ, सब कुछ देख लो, डबल श्योर हो जाओ, उसके बाद ही आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ो, नेक्स्ट लेवल पे बढ़ो। ठीक है, सो एक एडवाइस कार्ड हम लोग पिकअप कर लेते हैं। यहाँ पे जो एडवाइस कार्ड है आपके लिए वो इंडिविजुअलिटी। सो इंडिविजुअलिटी, यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। मतलब आपको जो लव स्टाइल है ना, वो आपका लव स्टाइल बहुत यूनिक है, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि आपका लव स्टाइल आप दूसरों की जो शो ऑफ है वो सब चीजों से कैरिड अवे नहीं होता, आपका खुद का एक लव स्टाइल है। ठीक है, और इससे लोगों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, नॉट लवर। अगर आप किसी से काम भी करवाना चाहते हो ऑफिस में, तो ये जो आपका टाइप मतलब एक तरीका है लोगों को प्यार से बोलने का, या फिर लोगों को प्यार से मनाने के लिए, अपने बातों पे मनाने का ये जो तरीका है, वो काफी यूनिक है। एंड एज पर टैरो, अगर आप ऐसा नहीं हो तो आप ऐसा हो। ठीक है, अगर अपने इंडिविजुअल साइन रखे, हर एक चीज जो करते हो ना उसको एक अपने एक इंडिविजुअलिटी रखे, उसमें अपनी एक यूनिक स्टाइल रखे, वही आपको दूसरे लोगों से अलग करता है। कहीं अगर मान लीजिए ये, जैसे कि मैंने आपके पार्टनर के बारे में बताया, हो सकता है इनके पास दो ऑप्शंस के साथ ये जगल कर रहा हो, तो माइट बी एट द एंड ऑफ द डे यही डिसीजन मेकर होगा कि किसका प्यार करने का तरीका बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं है, बहुत ज्यादा बाहरी दिखावे से इन्फ्लुएंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही एक चीज है जो इनको हेल्प करेंगे आपके पार्टनर को डिसाइड करने के आगे जाके। तो ये आपको टैरो सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप एक मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके लव में, यहाँ पे नहीं किसी भी साथ आगे कहीं भी जाके आपके पार्टनर के साथ, तो आपको एक इंडिविजुअल लव स्टाइल रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप बाहरी दिखावे से कैरिड आउट हो जाए, अच्छा उनकी उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ये कर रहा है तो शायद मुझे भी ये करना पड़ेगा। नहीं, आप अपना यूनिक स्टाइल रखो, वही है जो आपको आपके सारे लव कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने वाला है। ठीक है,
और अगर आप ऑलरेडी ऐसा हो देन डू कीप इट अप, ठीक है, क्योंकि यही आपके लिए एडवाइस कार्ड है, इंडिविजुअलिटी। ओके, सो दैट्स इट। एक बार मैं जोडिएक साइन बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या आया है। तो यहाँ पे एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, हो सकता है आप किसी दूसरे एयर साइन के साथ डील करो, जैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड ऑल्सो अर्सन। तो बेसिकली सारे साइंस ही है यहाँ पे, पेंटेकल्स भी है यहाँ पे, कब्स भी है। तो बेसिकली सारे जोडिएक साइन है यहाँ पे, दैट डजंट मैटर। ये एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ये आपका रीडिंग है, ठीक है। सो लिब्रा, दैट्स इट आई हैव फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगा देन डू शेयर दिस वीडियो विद दोज पीपल जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो। एंड ऑल्सो या विश यू अ वेरी वंडरफुल ईयर अहेड। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।